मैं संसार के समस्त प्राणियों से ये नम्र निवेदन करके प्रार्थना करता हूँ। जो मैं कहने जा रहा हूँ बहुत ही मार्मिक है, इसलिए इसको सावधानी से सुने और ग्रहण करें। संसार में दो प्रकार की जो है रास्ता है। कोई भी चीज़ कुछ भी प्राप्त कर ले, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे शक्ति हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे वैराग्य हो, चाहे रिद्धि हो, चाहे सिद्धि हो, चाहे राज्य हो, प्रतिष्ठा हो, किसी प्रकार की अगर चीज़ प्राप्त करना है तो उसका है दो रास्ता। एक है अपनी स्वयं शक्ति से साधना करना, प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, कोशिश करना। दूसरा है भगवान के भरोसे में रह करके उनका स्मरण चिंतन करने से, उनकी प्रार्थना करने से, उनकी कृपा से वो वस्तु, वो शक्ति, वो ज्ञान, वैराग्य, जो कुछ भी प्राप्त करना। आजकल प्राय चाहे साधु हो, संत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो, प्राय देखा जा रहा है सब जो है अपने ही प्रयास कर रहे हैं। चाहे संपत्ति प्राप्त करना हो, चाहे प्रतिष्ठा प्राप्त करना हो, चाहे शक्ति प्राप्त करना हो, चाहे ज्ञान प्राप्त करना हो, वैराग्य प्राप्त करना, सब अपने प्रयास में लगे हुए हैं। इसलिए ये जो अपने प्रयास से प्राप्त किया जाता है वो सब दिन के लिए स्थायी नहीं होता है, वो टिकाऊ नहीं होता है। ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा, कभी ना कभी ये शून्य हो जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से जो चीज़ प्राप्त होती है वो सब दिन के लिए टिकाऊ हो जाता है और पक्का होता है। संसार में जो है देखा गया भी, जैसे किसी ने संपत्ति प्राप्त किया, राज्य, दूसरे राजा को जो है युद्ध करके अपना उनकी जमीन हड़प लिया, किसका स्त्री हड़प लिया, या कुछ भी प्राप्त किया, फिर उसको देखा गया कुछ दिन के बाद वो समाप्त हो गया। लेकिन भगवान की कृपा से जो प्राप्त किया वो जुग जुग तक जो है उसका ही रह गया। जैसे उदाहरण, प्रहलाद को भगवान ने राज्य दिया, ध्रुव को राज्य दिया, सुग्रीव को राज्य दिया, विभीषण को राज्य दिया। वो सब दिन के लिए चिरस्थायी टिकाऊ हो गया। बाकी और बहुत सारे कहानी आपको मिलेंगे कि अमुक व्यक्ति राजा ने दूसरे राज्य को जो है परास्त करके राज्य छीन लिया, वो उसको राज्य छीन लिया, लेकिन वो सब टिकाऊ नहीं रहा, उसको फिर दूसरे किसी ने छीन लिया। समय के प्रभाव में सब बह जाती है। लेकिन भगवान की कृपा से जो संपदा प्राप्त किया वो सब दिन के लिए टिकाऊ भी हो गया और वो अखंड भी रहा। इसलिए जो जिसको अखंड संपदा प्राप्त करना हो, सब दिन के लिए टिकाऊ संपत्ति प्राप्त करना हो, वो भगवान के भजन करके, स्मरण करके, चिंतन करके, उनके कृपा से प्राप्त करने का प्रयास करें। जैसे हमारे सुदामन जी महाराज, सुदामन जी केवल अपना ब्राह्मण का जो कर्म था वही करते थे, बाकी भगवान के भरोसे में रह करके राधे श्याम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जप करते रहते थे। वो और कोई प्रयास नहीं करते थे संपदा के लिए। यहाँ तक कही आया है बात कि उनके एक भाई था जो राजा के दरबार में नौकर था। सुदामा जी की भी नौकरी करने के राजा के दरबार में प्रयास किया, लेकिन सुदामा जी ने साफ मना कर दिया, मैं भगवान के अलावा किसी की नौकरी नहीं कर सकता। तो पूरी तरह से भरोसा में रह करके सुदामा जी ने जो है भगवान का स्मरण किया, चिंतन किया, तो भगवत कृपा ऐसे हुई, अखंड संपदा भगवान की कृपा से मिला। हमारे रविदास जी महाराज जो आजकल कलयुग में, आज से 5 साल पहले, उनको भी भगवान ने पारसमणि दे दिया था, जिसको स्पर्श करके
सोना बनाते थे, लोहा को स्पर्श करके बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े ये है भंडारा आदि आदि सब करते थे। हमारे ये है जलाराम बापा है गुजरात में, आज भी आप देखेंगे उनकी भगवान की कृपा हुई, संत सेवा में रत रहते थे। भगवान ने ये है उनको दर्शन दे कृपा किया कि तुम चाहे लाखों आदमी आ जाए, तुम्हारे दर पर कोई भूखा नहीं जाएगा, तुम्हारा भंडारा भरी रहेगी। आप आज भी जाएंगे वहाँ पर 8,000 10,000 आदमी प्रतिदिन भोजन करते हैं। और वहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर कोई पब्लिक को पैसा दान करना मना है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे संत हुए, महापुरुष हुए, जो भगवान के भरोसे में रह करके उनका भक्ति करके उनके कृपा से संपदा प्राप्त किया और वो अखंड रहा, उसको कोई लूट नहीं सकता है, उसको कुछ जो है कोई कर नहीं। भगवान ने गीता में कहा भी है, अन्यन्ना चिंतयते माजे जनाः पर्युपासते तस्य नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो पूरी तरह से मेरे भरोसे में रह करके अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, उनको जो चीज़ का आवश्यकता है मैं प्रदान भी करता हूँ, उसका क्षेमम यानी सुरक्षा भी करता हूँ। इसलिए यही हुआ संपदा की बात। ऐसे ही ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सब कुछ। अब आज मैं सबसे नम्र निवेदन कर कहूँगा, हमारा साधु संत महात्मा कथाकार ये सब भी संपदा के पीछे ऐसे पागल हो गए हैं। ऐसे जरूरी है संपदा की आवश्यकता संसार में जीने के लिए, लेकिन ऐसे पागल हो गए हैं कि बस हर एक कथाकार जो है अपने टीवी चैनल में जो है अपने अकाउंट नंबर दे देते हैं। कोई गौशाला बनाएंगे, कोई ये बनाएंगे, कोई अनाथ आश्रम बनाएंगे, कोई ये बनाएंगे, ऐसे कह करके कोई ना कोई बहाना बना के सब पैसा मांग रहे बस पब्लिक से, दान सब ले रहे हैं। किसी का ये भगवान के ऊपर भरोसा नहीं। ऐसे नहीं कि भगवान के भरोसे में रहकर उनका स्मरण करे, भक्ति बढ़ावे। भगवान की रिझावे, वो लक्ष्मीपति है। जो संपदा के लिए पागल हो रहे वो लक्ष्मी उनकी पति है, नारायण लक्ष्मी उनकी पत्नी है। खाली एक झलक खाली कृपा कर देगी तो लबालब तुम्हारा संपदा भर जाएगा। लेकिन कोई उनके भरोसा में रहना नहीं चाहता है। बस सब ने जो है कोई ना कोई उद्योग खोल दिया है, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई जो है एक तिड़कम लगा करके पैसा कमाने में उस पर लगे हैं। प्राय मैं 99% 5 भी देखता हूँ, सबके ही ये है किधर से पैसा मिले, चाहे साधु क्या, संत क्या, महापुरुष क्या। इसलिए बड़ा दुख होता है। हमारा नरसिंह मेहता जी थे, उनने 2-3 लड़कियां शादी किया, लड़का शादी कराया, बड़े बड़े कार्यक्रम से उनका था सब, लेकिन केवल भगवान के भरोसे में रहते थे। भगवान कृष्ण 52 बार आकर के उनका घर का काम किया। लड़की शादी कराया, लड़का शादी कराया, बाराती में गए, कोई भी अगर काम पड़ जाता था तुरंत कोई ना कोई वो केवल हरे कृष्ण राधे श्याम जपते थे। स्वयं भगवान को आकर उनकी सब काम करना पड़ता था। ऐसे भरोसा। अतुलिया ने भी कहा, एक आस एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, राम नाम घन श्याम हित तात तुलसीदास। ये मेरा एक ही भरोसा है, एक ही बल है, एक ही आस है। तो ये जो भरोसा है, ये जो आशा है भगवान के प्रति, इसको जो है बढ़ाना चाहिए प्रत्येक भक्त को, संत को, महापुरुषों को, जो भी आध्यात्म में जुड़ा है। ऐसे अपना जो कर्म है, जो कर्तव्य कर्म है, नियत कर्म है, जो शास्त्र में वर्णित, तो करना चाहिए। लेकिन जो हम लोग को भगवान के भरोसा छोड़ करके ज़्यादा केवल अपने प्रयास करने लग जाते हैं, यही सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाता है। जिसे ज्ञान प्राप्त करना है, हम लोग खाली बस गीता पढ़ते, रामायण पढ़ते, भागवत ऐसे पढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा मोड़ा पढ़ना चाहिए। लेकिन ये सब पढ़ करके हम सोचे कि पूर्ण ज्ञानी हो जाएंगे, वहाँ जाए कथा सत्संग सुनने के पूर्ण ज्ञानी हो जाएंगे, ऐसे नहीं। ये सब तो थोड़ा थोड़ा सुनने से जानकारी मिलती है, लेकिन बाकी खाली समय में भगवान को स्मरण करके उनको प्रार्थना करें, हे प्रभु आप कृपा करें, मेरे को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो, अनुभव ज्ञान प्राप्त हो। जो शास्त्र पुराण में आपका जो दिव्य तत्व है, रहस्य है, वो सब मेरे को समझ में आ जावे, आप कृपा करें। ऐसे उनको प्रार्थना करें, उनके भरोसे में रहे, तो वो जब कृपा करेंगे आपको,
फिर देखेंगे जो ज्ञान मिलेगा वो अखंड ज्ञान होगा और एकदम पक्का अनुभव प्रैक्टिकल ज्ञान होगा। अब भगवान ने कहा भी है, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंतम परस्परम कथस्ति चमानित्य तुष्यंचिंतम रमंतिजम। जो व्यक्ति मेरा भजन करता है, मेरा स्मरण करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरा भक्ति में रहता है, उसको जो है उनके ऊपर मैं कृपा करके जो है ददामि बुद्धि जोगतम जे माम पयांति ते, उसको मैं बुद्धि ज्ञान ये सब प्रदान कर देता हूँ। जो मेरा दत्त ज्ञान है, मेरा जो दिव्य ज्ञान है उसको प्रदान करता हूँ, जिससे कि वो मेरे को प्राप्त कर लेता है। तो हमको ज्ञान प्राप्त करना हो तो भी भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त करें। आप देखेंगे हम एक किताब पढ़ के सब जो ज्ञान प्राप्त 100 साल में नहीं प्राप्त कर सकते, भगवान की कृपा हो गया तो हम 1 मिनट में वही ज्ञान प्राप्त कर लेंगे जो शास्त्र पुराण में वर्णित है, और भी अनुभूत सहित। हमारे कबीरदास जी अनपढ़ थे, गंवार थे, लेकिन उनको भगवान ने ऐसी कृपा किया, उनके मुख से जो वाणी निकले हैं वो आजकल बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ाया जाता है, वो भी समझ में नहीं पाते हैं। अब आप जब भगवान की कृपा हो जाएगा, फिर आप चाहे किताब पढ़ो न पढ़ो, आप जहाँ भी बैठ कर के जो विषय पर चर्चा करने लग जाएंगे, अपने आप ही वो जैसे कोई अखंड कुआं में से जल में से पानी निकलता रहता है, ऐसे ही अंदर से निकलता रहेगा। चाहे आप 10 घंटा बोलिए, 12 घंटा बोलिए, 20 घंटा बोल लीजिए, तो भी आपका ज्ञान समाप्त नहीं होगा। लेकिन जो इधर उधर पढ़ करके सुन करके थोड़ा इसे ज्ञान प्राप्त किए हैं, वो तो भाई कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसे पुराण शास्त्र ग्रंथ का पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो अपनी तरफ प्रयास करना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से भरोसा करके भगवान की प्रार्थना करना चाहिए। हे प्रभु मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, अपनी जो है कृपा से मेरे को अनुभव कर। वैराग्य भी अगर हम अपनी ज़बरदस्ती में खाली थोड़ा इधर उधर कुछ पढ़ के ज्ञान वैराग्य ले लिया है, या घर में झगड़ा हो गया या कुछ कहाँ से थोड़ा जोश में आकर वैराग्य ले लिया, तो वैराग्य जो है टिकाऊ नहीं होता है। एक बार जो खत्म हो जाएगा फिर जो है दुनियादारी फैल जाएगी। भगवान की कृपा से जब वैराग्य होगा फिर वो सब दिन के लिए टिकाऊ वैराग्य होगा। ऐसे ही भगवान की जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो भी भगवान की कृपा से अगर हम प्राप्त करेंगे तो फिर वो अनन्य प्रेम, दिव्य प्रेम भक्ति प्राप्त होगा। तो चाहे शक्ति हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे वैराग्य हो, चाहे रिद्धि हो, चाहे सिद्धि हो। रिद्धि सिद्धि देखिए, जो 18 सिद्धि बताया गया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि बताया गया है, ये सब जो है एक जो है साधना से प्राप्त किया जाता है, तरह तरह के आसन से, योग से, ध्यान से। लेकिन एक है भगवान कृपा करके दे देते हैं। जैसे माता जी जो है, हनुमान जी को जो है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और सबर दीन जानकी माता, माता जानकी ने ऐसे दे दिया खाली उन्हें अपना प्राप्त। तो उसके लिए फिर हम क्या करना होगा, भगवान की कृपा से प्राप्त करने के लिए हम खाली एक ही काम करना है, चलते फिरते उठते बैठते उनका नाम जपना है, उनके चरण में मन को लगा करके उनकी ध्यान करना, प्रार्थना करना, उनके लिए रोना गिड़गिड़ाना। बस एक बच्चा ही इसे माँ के सामने हरदम जो है प्रार्थना करता रहता है, रोता रहता है, भरोसे में रहता है। उसी प्रकार उनके भरोसे में रह करके उनका नाम, उनका चिंतन स्मरण हम जो करेंगे तो भगवान कृपा करके संसार का हर एक चीज़ अपने तरफ से देंगे, तो फिर वो चीज़ हमारे लिए अखंड होगा और चिरस्थायी होगा और दिव्य होगा। जय श्री राम।